अरे बाप रे, बहुत ठंड पड़ रही है। इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है कि कल रात तो बिना खाना खाए मैं पानी पी कर ही सो गई। सोचा था कि सुबह उठकर खाना बनाकर खा लूंगी, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही। अब पता नहीं इतनी ठंड में खाना खाया जाएगा भी या नहीं। अरे बाप रे, कितनी जोर से भूख लगी है और इस आग के सामने से उठकर खाना बनाने का मन भी नहीं हो रहा है। शांति शांति। आग के सामने बैठकर ठंड भी दूर हो रही है, खाना भी बन रहा है और आराम से पेट भी भर रहा है। इसे कहते हैं एक पंथ तीन काम। सुबह सुबह चंदा उठकर इतना स्वादिष्ट खाना बना रही है, जाकर देखती हूँ। ये खुशबू सूंघकर तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा। हो सके तो उसी के साथ थोड़ा खाना खा कर आ जाऊंगी। देखो तो, मैं कल रात से यहाँ भूखी बैठी हूँ और ये बेशर्म यहाँ चूल्हे के सामने बैठकर खाना खा रही है। बिल्कुल भी शर्म नहीं आती इसे। कैसी आवाज आई लग रहा है, जाती हूँ देख कर आती हूँ। कहीं भी तो कोई भी नहीं दिखा मुझे, फिर ये आवाज कहाँ से आई? बहुत सर्दी है, बहुत ठंड लग रही है मुझे। अरे मैं इतना सारा खा चुकी हूँ, पता ही नहीं चला। अच्छा, तो ये बात है। ए, चोर चोर कहीं की। क्या चोर? कहाँ है चोर? तू है एक चोर। तू मेरे घर से ये खाना चुरा कर लाई है, तुझे शर्म नहीं आती? इस खाने पर क्या तुम्हारा नाम लिखा है? हाँ? खाने को जो खाता है वही होता है उसका मालिक, समझी? अच्छा ये बात है, तो आज मैं दिखाती हूँ कि किस में कितना है दम। हाँ। अरे 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 अरे, ये फिर चंदा मंदा का झगड़ा शुरू हो गया। अरे देखो देखो, आओ आओ चल के देखते हैं, आओ। जुबान संभाल कर बात कर चंदा, मैं कह रही हूँ तुझसे। पहले तू अपना मुंह संभाल दीदी। मेरे घर से चोरी करके खाना खाती है और फिर खुद ही मुंह चलाती है। लगता है आज चंदा बहन का झगड़ा रुकने वाला ही नहीं है। अरे चलो हम लोग सब मिलके महाराज के पास चलते हैं, वही इनका न्याय करके इनको शांत कर पाएंगे। चलो चलो चलते हैं, चलो जल्दी चलो जल्दी हाँ चलो चलो चलो। महाराज की जय हो। अरे महाराज, उन दोनों का झगड़ा सुन सुन के हमारे कान पक गए। सुबह से वो दोनों बहनें गला फाड़ फाड़ के झगड़ा कर रही है। आप कृपया करके उन दोनों का झगड़ा शांत करवा दीजिए महाराज, इतना उपकार कीजिए। इसे रोक दीजिए, इसे रोक दीजिए। ये क्या फिर से? दीदी, अच्छा होगा कि तू मेरा खाना मुझे लौटा दे, कह देती हूँ। अभी लौटा दे। तेरा सारा खाना तो मैं खा चुकी हूँ चंदा, अगर हिम्मत है तो निकाल के दिखा मेरे पेट से। निकाल निकाल, हिम्मत है तो निकाल। शर्म नहीं आती? चोरी
चोरी करके खाना खाती है, बेशर्म कहीं की। हाँ? चंदा और मंदा रुको रुको, अरे इतना झगड़ा अच्छी बात नहीं है। आइए आइए महाराज जी, आइए, अब आप ही हमारा न्याय विचार कीजिए। ये काम आप ही कर सकते हैं। मैं कह रही हूँ महाराज जी, मेरी बहन चंदा का दिमाग खराब हो गया है। आप इसका यकीन मत कीजिए। ये कह रही है कि मैंने इसका खाना चोरी करके खा लिया। हाँ महाराज, ये सच है। मैंने देखा है, दीदी खाना बनाती नहीं है, मेरा खाना चोरी करके खाती है। हाँ। अच्छा, अगर तुम दोनों के बीच इतना झमेला है तो मैं तय करूंगा कि तुम दोनों के बीच कौन आलसी है। घोड़ा दौड़ प्रतियोगिता होगी। इस प्रतियोगिता में तुम दोनों को घोड़े पे बैठ के राजमहल तक पहुंचना होगा। हाँ, जिसका घोड़ा पहले राजमहल तक पहुंच जाएगा वो ये प्रतियोगिता हार जाएगा। तुम दोनों में से कौन ज्यादा आलसी है, इसीलिए ये प्रतियोगिता रखा गया है। क्या नहीं? हाँ, और ये प्रतियोगिता जो भी जीतेगा वो कम से कम 2 साल तक पाँव में पाँव रख के बैठेगा, और जो हार जाएगा उसे घर का सारा काम करना होगा। लेकिन इस प्रतियोगिता में एक शर्त है, जब तक ये प्रतियोगिता खत्म नहीं होती तब तक दोनों में से कोई कुछ नहीं खाएगा। समझ में आ गई बात? लो, तुम दोनों अपना घोड़ा चुन लो। अब होगा असली खेल। अब प्रतियोगिता शुरू किया जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, चंदा कितनी भी कोशिश कर ले, ये प्रतियोगिता तो मैं जीत कर ही रहूंगी। सुबह से ये घोड़ा चल रहा है, थक गया होगा ये बेचारा। थोड़ा इसे भी आराम करवा देती हूँ और खुद भी आराम कर लेती हूँ। अरे ये क्या, दीदी तो सो गई है। नहीं, इस तरह से तो मैं दीदी के साथ नहीं लड़ सकती। भूख से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। नहीं, मुझे कुछ और करना होगा। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मुझे ये प्रतियोगिता जीतना ही है। अब अच्छे से नींद पूरी हो गई है। अब तो इतनी देर हो गई है, लगता है चंदा तो महल पहुंच ही गई होगी। अरे वाह चंदा, अरे वाह। और साथ में महाराज भी आ रहे हैं। क्या हुआ मंदा बहन, नींद पूरी हुई? हाँ महाराज। ठीक है। इधर चंदा बहन भूख बर्दाश्त नहीं कर पाई और जल्दी घोड़ा चला के राजमहल तक पहुंच गई और पेट भर कर खाना खाई। चंदा सच में राजमहल पहुंच गई? इसका मतलब ये प्रतियोगिता मैं जीत गई है ना महाराज? कितना मजा आया। अब चंदा पूरे साल मेरी सेवा करेगी। ये मेरी सेवा करेगी और मैं इस पर अपना हुक्म चलाऊंगी। ख्याली पुलाव मत पका, अब तू मेरी सेवा करने वाली है। और सुन, ये प्रतियोगिता जीता है मैंने। ये कैसे हो सकता है महाराज? ये कैसे हो सकता है? ये जीती है या मैं जीती हूँ? चंदा बहन तो ठीक बोल रही है मंदा। मैंने बोला था
जिसका घोड़ा सबसे आखिर में राजमहल पहुंचेगा वही जीतेगा। इधर चंदा बहन अपना घोड़ा इस पेड़ के साथ बांधकर तुम्हारा घोड़ा लेकर राजमहल पहुंची। तो इस हिसाब से इस प्रतियोगिता की विजेता चंदा बहन हुई और तुम हार चुकी हो। हे ऊपर वाले, अब समझ में आया दीदी, सिर्फ आलसी होना काफी नहीं है, इस पृथ्वी में जीने के लिए होना पड़ेगा बुद्धिमान आलसी। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई।